इसलिए इनको आज स्पेशली हमने जोड़ा है इकबाल ममदानी साहब को कि आखिर वहां चल क्या रहा है। सब लोग निकल गए वीडियो बनाने, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, आखिर सुबह से केक खा रहे होंगे इकबाल भाई आप, केक ही केक, बधाइयां ही बधाइयां। चल क्या रहा है मुंबई में? धन्यवाद राजीव जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की बधाइयां आज प्रधानमंत्री के लिए दी गई है, ये काफी चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि मेरी कई बॉलीवुड के लोगों से भी बातचीत हुई, उनके लिए भी ये ट्रेंड काफी नया लगा। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से हमने रिसर्च की तो ये पता लगा कि ये ट्रेंड जो है अभी से नहीं, 2014 से ही लगातार कोशिश की जा रही थी कि देश के अंदर ऐसी दो चीजें हैं कि जिसके ऊपर अगर कमांड कर ली जाए पूरी तरीके से, तो मुझे लगता है कि आम जनता का जो मुद्दा उठाने वाली चीजें है वो पूरी तरीके से दब जाएगी। जिसके अंदर एक तो है मीडिया इंडस्ट्री, मेन लाइन स्ट्रीम मीडिया, और दूसरी बॉलीवुड, यानी कि वो प्रोड्यूसर्स, वो फिल्म मेकर्स जो जी। इकबाल भाई का वीडियो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा आते हैं उनके पास। इकबाल जी, जी जी प्लीज प्लीज अपनी बात रखिए, आपका वीडियो डाउन हो गया था। खास करके जो लोगों को कनेक्ट करती है, जिसके अंदर एक फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़े मायने पर देश विदेश सभी जगह जो है वो लगातार लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करती है कि देश में क्या चल रहा है। इन सारी ही चीजों पे पूरी तरीके से एक तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश की गई है, और एक डर का माहौल अगर आप पिछले कई दिनों से देखो तो ये डर का माहौल जो है देश के अंदर फैलाया गया। खास करके मुंबई, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री मानी जाती है, वहां पर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरीके से सेलिब्रिटीज के बच्चों को ड्रग्स वाले मामले को लेकर के मीडिया ट्रायल चलाया गया, और ड्रग्स का मामला जो है मुंबई के अंदर हर अब गली गली के अंदर ये चीज है, लेकिन वो मुद्दे उठाए नहीं जाते हैं। एनसीबी जो है कई करोड़ों के ड्रग्स पकड़ती है, लेकिन वो ड्रग्स को उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया जाता है। लेकिन जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको लगातार टारगेट किया जाता है। तो ये इस तरीके से करने की वजह यह है कि जो लोग सरकार के खिलाफ बात करते थे या सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते थे, उससे पूरी तरीके से अंकुश लगाना। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों आमिर खान हो, सलमान हो, नसीरुद्दीन हो, इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए थे, और बाद में जाकर के सबकी हालत इतनी कर दी गई थी कि उन्हें एक तरीके से झुकना पड़ा। हम ये भी मान सकते हैं राजीव जी इस पूरे मामले के अंदर कि आज जो लगातार सेलिब्रिटी ट्वीट कर रहे हैं उसमें एक डर का भी माहौल है, क्योंकि वो एक एक्टर है, उनको पता है कि ये माहौल अब ठीक नहीं है, इस वक्त बैलेंस करके चलना ही उनके लिए सबसे बेहतर चीज है। शायद मतलब ये बधाई दिल से नहीं है, डर से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो नजर आ रही है वो ये है कि अगर कोई फिल्म निर्माता हो या कोई एक्टर हो, अगर वो इनके खिलाफ जाकर कोई बात करता है तो ट्रोल आर्मी जो है वो पूरी तरीके से इस तरह पीछे लग जाती है और बाइकआउट पॉलिसीज इस्तेमाल करना शुरू करती है, जिससे कई 100 करोड़ का नुकसान फिल्म निर्माता या एक्टर्स को होता है, जिसको लेकर के अब उनकी भी ये मजबूरी है कि इस चीज के अंदर एक पार्ट बन करके काम कर सके। तो यही एक चीजें आज देखने को जो जानकारों से बात चल रही है वो ये मान रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से इंडस्ट्री खुल करके इतने ट्वीट या सोशल साइट्स पर चीजें डाल रही है। उसकी वजह यह है कि डर सभी में है कि ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों के अंदर एक ट्रोल आर्मी जो है वो इनका बाइकआउट करे, जिससे करोड़ों का नुकसान इनको हो और इनको टारगेट किया जाए। क्योंकि अभी इंडस्ट्री जो है वो दो खेमों में बढ़ गई है। 2014 से ही अगर आप देखो तो पहले ये कहा जाता है कि आरएसएस ने एक टीम बनाई थी कि जो देश के अंदर पब्लिक को जागरूक करने वाले या पब्लिक को टच करने वाली जो इंडस्ट्रीज है, जिसके अंदर वो मीडिया इंडस्ट्री हो या चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, इसको पूरी तरीके से कब्जे में लिया जाए। तो उसके बाद इनको मिल करके सबसे पहले तो उन लोगों को मिल करके चीजें की गई कि जो सॉफ्ट थे और जो हिंदुत्ववादी जैसे बड़ी सोच रखते थे, उनको टारगेट किया गया, उनको पकड़ करके समझाया गया कि फिल्म में जो भी पैसा वगैरह लगता है वो पहले अंडरवर्ल्ड वगैरह या अलग अलग फाइनेंसर से लिए जाते थे, उससे न लेकर के अब उनके फाइनेंसर्स जो है वो उन्हें पैसा लगाएंगे और उसका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो उन्हें दिया जाए। उस पर जब सहमति हुई उसको लेकर के ये काम आगे बढ़ा। अब धीरे धीरे करके आपने देखा कि पूरी इंडस्ट्री में आज एक तरीके से सरकार का कब्जा है। जो भी अगर तो सवाल खड़ा करता है तो उस पर एक तरीके से एजेंसीज या अलग अलग जो जांच एजेंसीज है उनकी निगाहें होती है और वो लगातार उसको टारगेट करते हैं। उन्हीं सारी चीजों को लेकर के राजीव जी अब जो इंडस्ट्री आज दिख रही है, मुझे लगता है वो दिल से नहीं, लेकिन वो पीआर एक इंडस्ट्री के तहत कि भाई देश के प्रधानमंत्री भी है और आगे सरकार जब तक है नहीं काम भी है, इन सारी चीजों को लेकर के आज मुझे ऐसा लगता है कि जो साफ तौर पर जो ट्वीट या सोशल साइट पर हम इतनी खबरें देख रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है। देखिए, आप जिस तरीके से हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अंबानी
सभी जानते हैं आज की तारीख में कि अंबानी से उनके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन कुछ हद तक वो नहीं चाहते हैं कि अंबानी अडानी के आगे बढ़े। तो कहीं दबाव करने का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन आज इनकी भी एक मजबूरी हुई कि वो फेस्टिव सीजन बनाने को एक खास संकेत है पूरे देश के अंदर कि डर और भय का माहौल जरूर बना हुआ है इस पूरे मामले के अंदर। अब बॉलीवुड खुद भी ये समझ रहा है कि अगर जिस तरीके से वो ट्वीट की बधाई दे रहे हैं उससे ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी कम हो जाएगी, इस्लाम के अंदर जो बच्चे भूखमरी का शिकार है या जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं वो पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको भी ये डर है कि जो स्टेटस की लाइफ, जो पैसे उनके लगे हैं, अगर वो इनके साथ मिलकर नहीं चलते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा इनके लिए हो सकता है। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल इकबाल भाई, आप बने रहिए हमारे साथ।